अयोध्या समाजवादी पार्टी अयोध्या की ओर से शहादतगंज स्थित सांसद आवास पर भव्य रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों, पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने शिरकत कर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। इस अवसर पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना त्याग, संयम, सेवा और इंसानियत का संदेश देता है। रोज़ा इफ्तार जैसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और एकता को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गंगा जमुना तहजीब की और समाज समरसता की पक्षधार रही है। इस मौके पर रुदौली के पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां ने रोज़ इफ्तार को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद जी के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर भाग लिया। आने वाली ईद को लेकर उन्होंने सभी देश और क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने गैस की किल्लतों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी। आज मेरे आवास पर बाईपास जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की धरती पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार और इलाके के बहुत ही सम्मानित लोग, प्रतिष्ठित लोग, सामान्य लोग आकर के नमाज अदा किया और ऊपर वाले से इस मुल्क की खुशहाली के लिए, आपातदारी के लिए, भाईचारा के लिए, शांति के लिए दुआ मांगी। हमने सभी आए हुए अतिथियों का खैर मकदम किया, सबका मैंने एहतराम किया और क्षेत्र की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने सबका एहतराम किया, स्वागत किया, वेलकम किया और इस कार्यक्रम का संदेशा पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम जनपद अयोध्या में होगा। ये करना चाहते हैं अपने नेता समाजवादी पार्टी के संस्थापक जनपद अयोध्या जी के शानदार सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी का कि हर साल की तरह उन्होंने फिर इस बार रोजा इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को और सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करके जो 4 दशक से उनका प्रयास चल रहा है कि जनपद अयोध्या जी में रहने वाले लोग और प्रदेश में रहने वाले लोग अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं के आधार पर एकजुट और इकट्ठा हों, उसी प्रयास की अगली कड़ी थी। और मैं उनको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि बहुत शानदार रोजा इफ्तार हुआ। ईद का त्योहार आ रहा है और ईद को लेकर के सभी लोगों को हम मुबारकबाद भी पेश करेंगे। और जब कोई बड़ा त्योहार आता है, विगत कुछ सालों से देखा जा रहा है, तब राजनीति बहुत सक्रिय हो जाती है। तो आपके माध्यम से हम आग्रह और अनुरोध करेंगे सभी लोगों से कि हर त्योहार के समय जिस तरीके से राजनीति सक्रिय होती है और प्रयास करती है कि त्योहारों में आपसी मनमुटाव हो, ऐसा आपने हमेशा विफल किया है और आपकी ईद में भी आप ऐसा पुनः विफल करेंगे, इस बात का आग्रह और अनुरोध करेंगे। ईद उल फित्र की जनपद अयोध्या जी के सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को समाजवादी पार्टी की ओर से मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा। ये संकट जिन कारणों से आया, एक युद्ध अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया पे थोपने का काम किया है और जिसकी वजह से ये संकट हमारे देश के साथ साथ सभी देशों पे आया है। भारतीयों की जो ताकत है, भारतीयों की जो उनकी जो सोच है या उन्होंने जिस तरीके से तरक्की की है, उसके कारण हमारा देश एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभरा। और ऐसे मौके पर सरकार इस युद्ध के समय
कोई ऐसा कदम उठाती नहीं दिख रही है कि जिससे भारतीयों को कम से कम इस युद्ध के चलते किसी तरह की दिक्कत और दुश्वारी का सामना न करना पड़े। और जो लोग ऐसे अवसर पे जहां पर आम जनता की परेशानी का समय होता है, जहां पर ज़रूरत की चीज़ें दुर्लभ हो जाती हैं, वहाँ पे कालाबाजारी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अवसर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी न होनी चाहिए, सरकार को सुनिश्चित कराना चाहिए। और गैस जो आज हमारी बुनियादी ज़रूरत हो गई है, सभी परिवारों की बुनियादी ज़रूरत हो गई है, उसको लेकर के सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इसको लेकर के जनता के बीच में जो भ्रम है वो भ्रम समाप्त हो। लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसी समाजवादी पार्टी पता ये कि आप किसी भी गैस एजेंसी के पास जाइए, अगर किल्लत नहीं है तो जिन लोगों की एक एक महीने पहले गैस की बुकिंग हुई थी वो बुकिंग क्यों कैंसिल की गई? अगर किल्लत नहीं है तो लोग जो बुकिंग के लिए नंबर का प्रयोग करते थे उन नंबरों से उत्तर क्यों नहीं आ रहा? तो किल्लत तो है। और रहा सवाल जनता की समस्या को उठाना, अगर वो चाहते हैं कि विपक्ष जनता की समस्या ना उठाए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, तो हमको इसकी परवाह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या कहती है। जनता की जो बुनियादी ज़रूरत है उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो इसका हल ढूंढे, वो सरकार में है और डबल इंजन की सरकार है, उनको इसका हल तलाशना चाहिए।